सो हेलो एवरीवन। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि भाई हम लोगों को जेकेपीएसआई के लिए एंशिएंट और मिडिवियल के लिए ऑथेंटिकेट सोर्सेज नहीं प्रोवाइड हुए हैं। जो भी इन लोगों ने कहीं पे भी जहां जहां पे आप लोगों ने कोचिंग की है तो इतने अच्छे लेवल पे आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो बच्चे काफी सारे बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपका सोर्स भी काफी अच्छा है और जिस तरीके से आप पढ़ाते हो तो सारे टीचर्स भी काफी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो ठीक है, फिर हम लोगों ने सोचा कि यार अभी इस समय आपको पता ही है कि सभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस समय बिजी हैं, तो शाम के स्लॉट्स हमारे पास इस समय खाली पड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो टीचर्स तो आते हैं तो हम लोग आप लोगों के लिए 1 घंटे के लिए फ्री क्लासेस ले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के सर हैं, संजय सर। ये आप लोगों को आज से रेगुलर आधा घंटा पौने घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे एंशिएंट और मिडिवल की, और ये प्रॉमिस करते हैं कोई डिफरेंस नहीं होगा, फ्री दे रहे हैं। ठीक है, आप खुद आगे चेक कर लो कि भाई किस लेवल का पढ़ाते हैं, जेकेएसएस में क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, और आप लोगों को जो आप लोगों ने पेड कोर्सेज में जाके पढ़ा है उससे अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो आज से संजय सर आपको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट योर क्लास। सो एनी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को तो नीचे हमारे नंबर्स प्रोवाइडेड है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर फोकस। तो आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जेकेपीएसआई का पेपर आने वाला है और मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है, हमें रिक्वेस्ट भी बहुत सारी आई कि एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करो। मैक्सिमम बंदे मॉडर्न हिस्ट्री करवा रहे हैं और बच्चों का फोकस भी मॉडर्न हिस्ट्री है। लेकिन आप सिलेबस ही देख लो, यूपीएससी का भी सिलेबस होता है ना, उसमें लिखा होता है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, या फिर अगर पॉलिटी का सिलेबस होता है तो उसमें लिखा होता है इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल मेंशन पंचायती राज। लेकिन पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वैसे ही जेकेपीएसआई में भी क्या लिखा है, स्पेशल मेंशन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, उधर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये 100% गारंटी है। तो हम आपको करवाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब मैं करवाऊंगा। ठीक है, रोज़ का एक लेक्चर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैं कवर करूँगा। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी, जनरल इंट्रोडक्शन होगी कि हिस्ट्री होती क्या है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, कब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले कि व्हाट इज डिफाइन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। आप किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक डिफाइन कर सकते हो, लेकिन जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनकी एज मतलब उम्रें निकल जाती हैं, पूरा सब्जेक्ट कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। तो अगर हम फिर भी अगर डेफिनेशन की बात करें तो बच्चे मैक्सिमम क्या बोलते हैं, बच्चे मैक्सिमम यही बोलेंगे कि स्टडी ऑफ पास्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्टडी ऑफ पास्ट नहीं होता। अगर पास्ट की बात की जाए तो जो भी बातें मैंने 2 मिनट पहले बोली तो वो पास्ट हो गया मेरा। लेकिन पास्ट में हम वो चीज़ें स्टडी करते हैं जिस इवेंट का कोई सिग्निफिकेंट हो, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हों हिस्ट्री में, तो वही है। अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ ले जनरली तो आप ये बता सकते हो कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। या फिर आप बोल सकते हो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री स्टोरी विद मैसेजेस। तो ये है हिस्ट्री। अब बात करते हैं आगे। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है आगे, हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमारी है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है प्री हिस्ट्री, एक है प्रोटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। हिस्ट्री बाद में आती है। सबसे पहले प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो चीज़ है जो लिखी नहीं गई हो। जब से हमने हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट कर दिया है तो वो आ गई हिस्ट्री। हमारे पास इसके कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, रिटन एविडेंस मतलब नो रिटन एविडेंस, उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। एविडेंसेस भी बड़े प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज मतलब वही रिटन एविडेंस, और एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आगे मतलब स्टोन टूल्स, पेंटिंग्स और बड़े सारे। तो जो प्री हिस्ट्री है उसके हमारे पास कोई भी रिटन सोर्सेज नहीं है, बट हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो हैं हमारे पास, तभी तो हम स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास स्टोन टूल्स हैं, ठीक है, पेंटिंग्स मिलती हैं हमें एंशिएंट पुरानी। उसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या है, हमारे पास रिटन सोर्सेज हैं बट वो अभी डेसिफर्ड नहीं हो पाए हैं, हम उनको डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करूं मैं, तो जैसे आईबीसी। आईबीसी की आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, एक स्क्रिप्ट है इंडस पिक्टोग्राफी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस मतलब स्क्रिप्ट में लिखते थे, पिक्टोग्राफी मतलब सिंबल्स की फॉर्म में।
लेकिन आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा होता पाई, साई, फाई, जो चीज़ें भी थी, ऐसे साइन थे, हम डेसिफर्ड नहीं कर पाए कि लिखा क्या है, ये है क्या। क्या पता ये 100 रुपये का नोट हो, क्या पता उनका क्या सिस्टम हो। तो आज तक हमें इस बात का पता नहीं चला है, हम ये पता नहीं लगा पाए हैं। हमारे हिस्टोरियंस बड़ी कंपेयर करते हैं IBC की स्क्रिप्ट को मेसोपोटामिया के साथ। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का पार्ट है, कुछ इंडो द्राविडियन, मतलब ऐसे बोला जाता है, लेकिन आज तक कोई पक्का सोर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री वो होगी जिसका हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं, बट हम उनको डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं आज तक। और इसके साथ साथ में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हैं ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई हुई है, जो भी हुआ है हमें इतना कुछ मिला है। ठीक है, उसके बाद आती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वही आ गई जो जिसके हमारे पास सारे सोर्सेज हैं, रिटन सोर्सेज भी हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, और बड़े सारे सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वैदिक एज, तो हमारे पास कितना लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, तो हमें पता चल जाता है सब कुछ। ठीक है, तो ये है। अब जो अर्ली हिस्ट्री है ना ह्यूमन बींग्स की, वो हम कहाँ से ट्रेस करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं? एक तो आगे स्टोन टूल्स प्लस पेंटिंग्स। ठीक है, स्टोन टूल्स प्लस पेंटिंग्स की हेल्प से हम जो पुरानी हिस्ट्री है हमारी वो हम ट्रेस करते हैं। तो पहले क्या था कि बंदे कहाँ रहते थे? बंदे आदिवासी थे, मतलब ट्राइबल लोग थे प्री हिस्ट्री में जब थे, तो उनको हम स्टडी करते हैं किसकी हेल्प से? स्टोन टूल्स प्लस पेंटिंग। तो नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स एंड पेंटिंग्स। तो जो प्री हिस्ट्री है हमारी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 3 फेसेस में डिवाइड है। सबसे पहले आ गया पैलियोलिथिक फेज आ गया, उसके बाद मीजोलिथिक फेज आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया नियोलिथिक फेज। ठीक है, तो इसकी मैं आपको टाइमलाइन में बता देता हूँ ब्रॉडली, मतलब पक्का नहीं होता कि ये जब तब से स्टार्ट है, इसका है मतलब 5 लाख BC से लेके 10,000 BC के बीच की बात है। ठीक है, ये है 10,000 BC से लेके 6,000 BC के बीच में। ठीक है, उसके बाद ये 6 से लेके 3,000 BC। ठीक है, अब बारी बारी स्टडी करेंगे। तो प्री हिस्ट्री बेस्ड ऑन स्टोन टूल्स एंड पेंटिंग्स, हम इसको 3 फेसेस में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक फेज, मीजोलिथिक फेज, नियोलिथिक फेज। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, इसका मतलब आ गया ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ये आ गया मिडिल स्टोन एज। ठीक है, और ये आ गया न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक फेज। इसका मैंने आपको टाइमलाइन तो बता दी है, 5 लाख BC टू 10K BC के बीच का इसका टाइम है। तो अब पैलियोलिथिक फेज या पैलियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं। तो इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो पैलियोलिथिक फेज के लोग थे, पीपल्स थे, जो भी मतलब ट्राइबल लोग थे, आदिवासी, वो क्या थे? वो थे हंटर्स और गैदरर्स एंड गैदरर्स। मतलब उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? उन्हें क्या करना होता था? सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करनी है। हंटिंग तो मेल करते थे, गैदरिंग फीमेल्स करती थी। हंटिंग मतलब शिकार करना होता है, ठीक है, और गैदरिंग फ्रूट्स रूट्स वगैरह इकट्ठे करने होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि हंटिंग पहले क्यों है और गैदरिंग बाद में क्यों है? हंटिंग तो कोई पूरे साल आप हंटिंग तो कर ही नहीं सकते, गैदरिंग तो हमेशा होती है, वुमेन्स का काम तो हमेशा होता है, हंटिंग तो कोई सीजन होता है हंटिंग का। ठीक है, हमें इससे भी पता चलता है हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट ओनली डेट्स बैटल्स। हमें हिस्ट्री किस पे चलती है? थीम पे चलती है। तो इधर से क्या पता चल रहा है? इधर से ये पता चल रहा है कि हमारी सोसाइटी कैसी थी, पैट्रियार्कल, मेल डोमिनेट। जो काम मेल करते हैं वो पहले गिना जाता है, पहले काउंट होता है। आज भी यही सिस्टम है। तो तभी हंटिंग पहले लिखा है, गैदरिंग बाद में लिखा है। लेकिन काम जो फीमेल्स थी उनका ज़्यादा था, गैदरिंग करना तो हमेशा उनका काम था, लेकिन फिर भी डोमिनेंट कौन था सोसाइटी में? मेल। तो हंटिंग और गैदरिंग पहले लिखा था। ठीक है, ये था इनका मेन काम, हंटिंग और गैदरिंग। ठीक है जी, अब हंटिंग और गैदरिंग करते थे तो हमें क्या मिला? हमें मिले हैं स्टोन टूल्स। लेकिन तब पैलियोलिथिक फेज में ये कोर स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। ठीक है, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े बोल्डर्स, कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप। ठीक है, कोर स्टोन टूल्स मतलब इरेगुलर शेप। ठीक है, कुछ स्टोन टूल ऐसे होते थे कि ट्रायंगुलर शेप होते थे, कुछ
मतलब शेपलेस बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कुछ वेपन्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, उनके नाम है जैसे हैंड एक्सिस हो गया, अगर पेपर में आया तो लिख देना, क्लीवर्स, ठीक है, चॉपर्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये है पैलियोलिथिक फेज के लोग कोर स्टोन टूल का यूज़ करते थे। इरेगुलर शेप, ये अब मैंने आपको बता दिया, वेपन्स, हैंड एक्सिस, क्लीवर्स, चॉपर्स, एटसेट्रा, ठीक है। अब पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो मतलब पैलियोलिथिक फेज इधर से पूछी जा सकती है, वो पूछी जाएगी आपको इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको सम इम्पॉर्टेंट साइट्स रिलेटेड टू पैलियोलिथिक फेज। तो सबसे पहले और पुरानी सबसे साइट है भीमबेटका, ठीक है। महाभारत में एक करैक्टर है ना भीम, तो ऐसे हम बोले तो भीमबेटका एक केव है, मतलब भीम के बैठने की जगह, तो उस जगह को बोलते हैं भीमबेटका, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ गया वेलान वैली, ठीक है। उसके बाद सोहन वैली, उसके बाद कुरनूल, ठीक है, ब्रह्मगिरी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है, और किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले भीमबेटका, वेलान वैली, ठीक है। वेलान वैली कहाँ है, यूपी प्लस एमपी। सोहन वैली कहाँ है, आज का पाकिस्तान में, ठीक है। कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटका, ठीक है। तो ये वो साइट्स पैलियोलिथिक साइट्स हैं जिनके हमें, जहाँ से हमें क्या मिला, जहाँ तो फिर स्टोन टूल्स मिले हैं, जहाँ फिर पेंटिंग्स मिली हैं। तो ये सब पैलियोलिथिक इंपॉर्टेंट साइट्स किसी भी एग्जाम में, KS, UPSC, JKPSI पूछ सकते हैं आपको। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भीमबेटका, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये भी बात हो कवर होगी कि ये स्टोन टूल्स या साइट्स। अब नेक्स्ट आ सकता है, इधर से हम पूछ सकते हैं पेंटिंग्स के बारे में। जो पैलियोलिथिक फेज के लोग थे ये क्या करते थे, पेंटिंग्स भी करते थे, ठीक है। तो कौन सी पेंटिंग्स करते थे मैं बताता हूँ आपको। मैंने ये तो आपको बता दिया कि जो पैलियोलिथिक फेज के लोग थे वो रहते कहाँ थे, केव्स के अंदर रहते थे, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग्स करते थे। अब भाई फ्री टाइम भी होता था उनके पास, तो क्या करते थे, दीवारें होती हैं, केव्स की वॉल्स होती हैं, तो ये उधर क्या करते थे, केव्स की वॉल्स होती थी, उन पर स्क्रैच मार देते थे हाथों से, ऐसे मतलब कोई इमेज क्रिएट कर देनी, कोई स्केच बना देना, ठीक है। फिर इसको क्या करते थे, इनके पास कलर्स तो होते ही थे क्योंकि ब्लड भी होता था, इन्होंने हंटिंग की होती, वेजिटेबल्स, रूट्स, ठीक है। तो उनके कलरों के साथ उसको फिक्स कर देते थे, मतलब उसको दीवार पे पेंटिंग टाइप बना देते थे, ठीक है। तो उन पेंटिंग्स को क्या बोला जाता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। जो पैलियोलिथिक पेंटिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं पेट्रोग्लिफ, ठीक है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बंदों को ये बात पता ही नहीं होती कि पैलियोलिथिक इसमें भी लोग पेंटिंग्स करते थे, ठीक है। तो ये कहाँ से मिली है हमें, भीमबेटका जगह मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में, वही उस केव्स के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। तो पता चल जाता है ना फिर कि कौन से फेज को बिलोंग करती हैं। जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं, C14 आइसोटॉप होता है जो कार्बन का, उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालते हैं, फिर पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है। तो इनके ये आ गई पेंटिंग्स, इनको बोलते हैं पेट्रोग्लिफ। अब थीम किस पे बेस, थीम होता है कोई भी, ठीक है। मैंने बोला ना आपको हिस्ट्री थीम पे बेस होती है। तो थीम क्या होता था, इन पेंटिंग्स में हमें क्या दिखाया जाता था, जहाँ तो हंटिंग दिखाई जाती थी, ठीक है, गैदरिंग्स, ठीक है, फाइटिंग सीन्स एटसेट्रा, ठीक है। तो इधर से हमें पता चल जाता था, ठीक है, कि कैसी सोसाइटी थी, ठीक है। तो ये आ गया पैलियोलिथिक फेज के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी। इसमें क्या था, कुछ नहीं था। पैलियोलिथिक फेज के लोग क्या थे, हंटर्स और गैदरर्स, कोर स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे और मैक्सिमम वो इरेगुलर शेप के होते थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आप कुछ वेपन्स के बारे में बताया, हैंड एक्सिस हो गए, क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, सम इंपॉर्टेंट साइट्स बताई, पैलियोलिथिक साइट्स, जैसे भीमबेटका बताई मैंने आपको, वेलान वैली बताई, सोहन वैली बताई, ठीक है, और ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है मीजोलिथिक फेज, मीजोलिथिक फेज, ठीक है। इसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ, 6K BC से लेके 3 BC। अब हम ये नहीं बोल सकते कि एक दिन क्या हुआ, पैलियोलिथिक खत्म हो गया और अगले दिन मीजोलिथिक फेज स्टार्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ये काफ़ी ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जब हम मीजोलिथिक फेज को पढ़ेंगे भी ना, इसके साथ साथ पैरेलली क्या होगा, वो वाला कल्चर भी होगा, ठीक है। पैलियोलिथिक कल्चर भी साथ साथ में चल रहा होगा, ठीक है। लोग हंटिंग और गैदरिंग अब भी कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे पहले करते थे। तो मीजोलिथिक फेज में क्या था, ये एक ट्रांजिशन फेज है,
क्यों है? क्योंकि जो पैलेयोलिथिक फेज था ना वो मतलब एक आइस एज थी। अब क्या हुआ, अर्थ वार्म होने लगी, गर्म होने लगी, ये एक ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, और अर्थ गर्म होने लगी, ठीक है। अब क्या हुआ, मेसोलिथिक फेज में क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स थोड़ा समझदार हो गया, तो जो ये स्टोन टूल्स हम यूज़ करते थे ना पहले, बड़े बड़े बाउल्डर्स इरेगुलर शेप के, अब ये छोटे छोटे, ठीक है, बड़े छोटे छोटे शार्प वेपन्स यूज़ करने लगे। तो इन वेपन्स को क्या बोलते थे अब? माइक्रोलिथ, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, छोटे छोटे स्टोन टूल्स यूज़ करने लगे, ठीक है, माइक्रोलिथ। और हमें कुछ एविडेंस तो बो और एरो के भी मिले, धनुष बाण वगैरह जो भी बोल सकते हो आप, एविडेंस ऑफ वो एन एरो। लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है ना मेसोलिथिक फेज की, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इस फेज में ह्यूमन बींग्स ने क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी, मतलब पशु पालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेसोलिथिक फेज की जो आपको एग्जाम है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई मेसोलिथिक फेज में, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में कि ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले कौन से एनिमल की डोमेस्टिकेशन की, ठीक है। तो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ये आ गया डॉग, याद रखना है आपको, ठीक है। अब एविडेंस, ठीक है, हिस्ट्री एविडेंस मांगती है, प्रूफ मांगती है। एविडेंस आपने इजराइल कंट्री सुनी होगी, तो सबसे पहले डॉग के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? इजराइल से, उसकी हड्डियाँ बोन्स वगैरह मिली हैं। अब बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया में फर्स्ट एविडेंस डॉग के कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ जगह है, ठीक है, आदमगढ़ जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, एंड भोगढ़ जगह है राजस्थान में, उधर हमें डॉग के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। फिर उसकी कार्बन डेटिंग होती है और पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट, मेसोलिथिक फेज में और क्या था। अब बात आती है वेपन्स, मैंने बता दिए, स्टोन टूल्स आपको बता दिए कि माइक्रोलिथ थे। अब बात आती है पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स बिल्कुल सेम वही, पेंटिंग्स कौन सी करते थे? पेट्रोग्लिफ। लेकिन सबसे बड़ी बात है अब चेंज आ गई, अब पेंटिंग्स क्या थी? मोर फाइनर, ठीक है, पहले से और फाइन थी और मॉडिफाइड थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और थीम क्या होता था? थीम वही हंटिंग, गैदरिंग, ग्रुप डांस, ठीक है, और बड़े सारे, ठीक है, एटसेट्रा लिख देता हूं मैं। ये था इसका मेसोलिथिक फेज के बारे में जानकारी, ठीक है। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट, नियोलिथिक फेज। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, ठीक है, 6K BC टू 3K BC इसका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है, ये आ गया न्यूलिथिक फेज। तो जैसे ही हमने पढ़ा पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोल सकते हम कि मेसोलिथिक एक दिन खत्म हुआ और अगले दिन हम सुबह उठे तो न्यूलिथिक फेज स्टार्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये एक ट्रांजिशन फेज, मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्लो 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 स्लो, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा कल्चर कैसे हमारा चेंज हो गया, ठीक है, सारा। तो न्यूलिथिक फेज, तो पहले मैंने आपको बता दिया मेसोलिथिक फेज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी, अब आती है न्यूलिथिक फेज की बारी, ठीक है। तो न्यूलिथिक फेज में क्या हुआ कि इस फेज में जो वेपन्स या फिर स्टोन टूल्स थे, स्टोन टूल्स हाईली पॉलिश्ड, ठीक है, मतलब बहुत ही शार्प वेपन्स यूज करने लगे इंसान, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, और उनकी इफेक्टिवनेस काफी इंक्रीज हो गई, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, और साथ साथ में हमें क्या मिलने लगे? एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, अब हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता चलने लगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की बात करें हम तो दुनिया में सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के एविडेंस हैं वो कहाँ, किस कंट्री से मिले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, सीरिया। सीरिया जो कंट्री है उधर हमें सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में तब इंडिया, अब पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ जगह थी एक, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में, ठीक है, आज का जो पाकिस्तान है, ठीक है। तो उधर है ये मेहरगढ़, उधर हमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिले थे न्यूलिथिक फेज में, ठीक है। तो फर्स्ट
टाइम इंसान ने क्या उगाया होगा, क्या किसकी खेती बाड़ी की होगी सबसे पहले, तो बीट, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, ये सब कुछ इंसान ने खुद प्रोड्यूस नहीं किया है। जो हम क्रॉप्स उगाते हैं ना, राइस, बीट, बार्ले, माइलेट्स वगैरह, जो कुछ भी है, ये सब कुछ पहले वाइल्ड वेराइटी की फॉर्म में जंगलों में होता था। जैसे राइस की बात करें हम, ठीक है, अगर राइस की बात करते हैं तो राइस भी पहले, सबसे पहले राइस कहाँ देखे गए थे, जापान में, वाइल्ड वेराइटी में। और फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने राइस ग्रो किए थे, वो थी चाइना। ठीक है, अगर हम ग्राउंड नट्स की बात करते हैं, ठीक है, आप खाते हो ना मूंगफली, तो हमारे प्लैनेट पे, मतलब हमारी अर्थ पे 1000 टाइप के ग्राउंड नट्स थे। ठीक है, उसमें से 999 ये ऐसी टाइप्स थी ग्राउंड नट्स की कि जिनको एक ही बार खाओगे ना आप तो डेड हो जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक ऐसी टाइप है जो हम आज खाते हैं ना, पीनट्स, ग्राउंड नट्स वगैरह, मूंगफली, वो सिर्फ एक ऐसी टाइप है जिसको हम खा सकते हैं। तो सोचो, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया होगा। इतने बंदे तो मरे ही होंगे ना, इतनी टाइपें थी ग्राउंड नट्स की। ठीक है, तो ये सब कुछ पहले था जंगलों में। ठीक है, ठीक है, मेज, मक्की भी होती थी, सब कुछ होता था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर के बारे में, न्यूलिथिक फेज के बारे में। एविडेंस कहाँ से मिला था हमें, पहले, सबसे पहले मेहरगढ़ से। उसके बाद अब क्या हुआ कि इंसान ने क्या किया, बील की डिस्कवरी कर दी। बील चक्कर ऐसा होता है, बील मेड पॉटरी। अब बील इन्होंने बना दिया, अब क्या बनाने लगे, ये पॉटरी। पॉटरी वही उधर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर होनी शुरू होगी। एग्रीकल्चर होगी तो अनाज होगा आपके पास, ग्रेन्स होंगे, तो उनको स्टोर भी करना है ना, तो पॉटरी बनानी है ना, ऐसी कुछ मटके टाइप बनाने हैं। ठीक है, तो वो कैसे, किससे बनेंगे, वो बील वही होता है जो, ठीक है, उससे इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब न्यूलिथिक फेज के जो लोग थे, पीपल थे, ये मास्टर थे किसमें, फायर जलाने में। ठीक है, न्यूलिथिक फेज के पीपल्स बिकम मोर नहीं, मतलब ज़्यादा मास्टर ही थे फायर जलाने में। ठीक है, ये हम ये नहीं बोल सकते कि इन्होंने न्यूलिथिक फेज में ही फायर जलाना सीखा। ये किसी को नहीं पता, इसका कोई एविडेंस नहीं है प्रॉपर कि सबसे पहले इंसान ने कब, मतलब फायर जलाना सीखा होगा, ये हमें किसी को नहीं पता। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर इन्होंने पॉटरी बनाना सीखी है तो मतलब ये मास्टर थे। ठीक है, फायर जलाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, देखो, जो न्यूलिथिक फेज के लोग थे ना, ये अवेयर थे, कॉपर के बारे में जानते थे। ठीक है, तो मतलब मेटल की बात भी आ गई। इससे पहले किसकी बात होती थी, सिर्फ स्टोन टूल्स की। ठीक है, कॉपर्स के बारे में जानते थे, लेकिन अभी इन्होंने यूज़ करना नहीं सीखा था, क्योंकि कॉपर की माइंस थी हमारे इंडिया में, मिलता था। ठीक है, उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट साइट्स, ठीक है, रिलेटेड टू न्यूलिथिक फेज। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जो है बुरजाहोम, ये आपको याद रखनी है, ये हमारे कश्मीर में है। ठीक है, ये बड़ी बार पेपरों में पूछते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछते हैं। एक और है गुफकराल, ये भी हमारे कश्मीर में। ठीक है, और मेहरगढ़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहाँ से हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मेहरगढ़, बुरजाहोम, गुफकराल। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, अब देखो, बंदे एग्रीकल्चर करना शुरू कर गए, खेती बाड़ी करना शुरू कर गए। अब सब कुछ होने लगा, डोमेस्टिकेशन तो इन्होंने पहले ही सीख ली थी। अब बंदे क्या करने लगे, इनमें फीलिंग्स आने लगी कि अब बंदे कम्युनिटी की फॉर्म में रहने लगे। मतलब पहले केव्स में रहते थे, अब बंदे क्या करने लगे, ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब या फिर कम्युनिटी की फॉर्म में रहना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, वो वाली फीलिंग आने लगी इनके। ठीक है, तो जो न्यूलिथिक कम्युनिटी थी, अब वो उनके पास, वो क्या करते थे, ग्रुप्स में रहते थे एक साथ, तो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस करते थे। एग्रीकल्चर होने लगी, जब एग्रीकल्चर होने लगी तो सरप्लस मतलब अनाज सरप्लस क्वांटिटी में होने लगा। ठीक है, जब अनाज सरप्लस में होने लगा तो ट्रेड होने लगा। ठीक है, जब ट्रेड होने लगा तो ट्रेड सेंटर डेवलप होने लगे। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेड सेंटर, फिर अर्बन सेंटर, मतलब स्मार्ट सिटीज़ बनने लगी, वैसे मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या बनता है, अल्टीमेटली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिविलाइजेशंस, वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी थी, फिर अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हमारी सिविलाइजेशन वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन नहीं है। ठीक है, मेसोपोटामिया सबसे फर्स्ट वाली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो यही है न्यूलिथिक के बारे में। और उसके बाद बात करते हैं, अगर हम
मैंने एक टॉपिक तो छोड़ ही दिया इसका, पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटिंग्स मैंने आपको बताया था, सेम बोलते क्या है उनको, पेट्रोग्लिफ। याद रखना आपको, तो इतनी बार अब रिपीट हो गया, अब याद रहना चाहिए सबको। ठीक है, करते क्या थे बेसिकली, वही दीवार पे स्क्रैच बना देने, मतलब स्केच बना देना, किसी अगर जानवर बनाना, किसी इंसान बनाना है, कुछ भी, मतलब हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तो वैसे स्केच बना देने हैं। ठीक है, हाथों से। फिर उनको फिल कर देना है, क्योंकि इनके पास कलर थे, कलर मतलब ब्लड भी एक कलर ही है, तो उनसे फिल कर देते थे, और रूट्स होती थी बड़ा सारा। ठीक है, तो बन जाती थी पेंटिंग्स। ठीक है, लेकिन जो पैलियोलिथिक पेंटिंग थी या मेसोलिथिक, उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए न्यूलिथिक पेंटिंग को, तो ये थोड़ी मतलब मोर फाइनर थी, मॉडिफाइड थी, और अच्छी थी देखने में। ठीक है, तो हमें मिल जाती थी, मैंने बता दिया आपको, भीमबेडका, वो तो कितनी प्रकार की पेंटिंग्स हैं, मुझे लगता है तो तीनों पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक फेज, तीनों फेज की पेंटिंग्स हमें मिलती हैं। ठीक है, उस केव्स में और बड़ी सारी जगहें हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अगर नेक्स्ट आगे और लेक्चर आएँ एंशिएंट हिस्ट्री पे या मॉडर्न हिस्ट्री पे, आर्ट एंड कल्चर, किसी भी आएँ तो कमेंट कर देना, बता देना कि कैसा लगा आपको लेक्चर। अगर नहीं भी पसंद आया तो कमेंट में लिख देना कि स्टॉप कर दो भाई, हमें नहीं लगता अच्छा। ठीक है, तो हम बंद कर देंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप पे। हमें इतना कोई शौक नहीं है, मतलब पैसे पूसे कमाने का कोई शौक नहीं है, बस एक नॉलेज शेयर करना होता है। ठीक है, नॉलेज की बात होती है, और अगर ये नॉलेज किसी के काम आ जाए तो इससे बेस्ट क्या है दुनिया में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।